हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे आज आपके लिए चाइल्डहुड एकेडमी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट, और जिनको नहीं मालूम है किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ रहते हो, क्या है वहाँ पे, कैसे है, कैसे होता है, ये जनरल नॉलेज में पढ़ने से आपको नॉलेज प्राप्त होता है। ये हिंदी और इंग्लिश में कई पार्ट में बनाया हुआ है। आप सभी पार्ट को पढ़ें और किसी भी क्लास के बच्चे हैं अच्छी तरह पढ़ें। छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, सभी क्लास के बच्चे, जिनको नहीं पता है आप पढ़ें और याद करें। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे तो आप जरूर करना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतना। ठीक है। और वीडियो पूरा देखना। चाइल्डहुड एकेडमी के एक से एक सभी वीडियो हैं। आप जितने अच्छी तरह देखेंगे, बिना किसी के मदद के कुछ न कुछ जरूर आप अच्छी सीखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको पता है तो आप बेधड़क बोलेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। आप इसको अगर याद करते हैं तभी आप बता पाएंगे, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको बेधड़क कोई पूछता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बेहिचक बोलेंगे न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है। इन विच स्टेट डू यू लिव, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, आप किस राज्य में रहते हैं। ठीक है। आप अगर मान लीजिए दिल्ली राज्य में रहते हैं तो आप बेझिझक बोलेंगे इन विच स्टेट डू यू लिव। आपसे पूछा जाता है तो आप बेहिचक जवाब देंगे आई लिव इन दिल्ली। ठीक है। आप किस राज्य में रहते हैं, मैं दिल्ली राज्य में रहता हूं। ठीक है। आप बेहिचक बोलेंगे, आप पढ़ेंगे याद करेंगे तभी आप बोल सकते हैं। ठीक है। इन विच स्टेट डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली स्टेट। ठीक है। आप ऐसे बेहिचक बोलेंगे। आप किस राज्य में रहते हैं, मैं दिल्ली राज्य में रहता हूं। या आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो वहां का आप नाम बोलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी इन विच यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हैं। जैसे आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं तो आप सीधा बोलेंगे आई लिव इन मुजफ्फरनगर सिटी। ठीक है। आप अयोध्या में रहते हैं तो आप सीधा बोलेंगे आई लिव इन अयोध्या सिटी। ठीक है। आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम क्या है, मैं मुजफ्फरनगर शहर में रहता हूं। या आप अयोध्या में रहते हैं तो आप बोलेंगे मैं अयोध्या शहर में रहता हूं। ठीक है। ऑन विच डे इज आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, 15 अगस्त। On which day is our Independence Day celebrated, 15 अगस्त। आपको पता होगा तो आप बेहिचक आप बताएंगे हमारा स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ठीक है। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, 1947, 1947। ठीक है। भारत किस वर्ष आजाद हुआ था, 1947 को। ठीक है। भारत किस वर्ष आजाद हुआ था, अगर आपसे कोई पूछता है भारत किस वर्ष आजाद हुआ था तो आपको पता है तो आप बेहिचक बोलेंगे 1947 को। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, बेहिचक आपको पता होगा तो बेहिचक आप बोलेंगे 1947। भारत किस वर्ष आजाद हुआ था, 1947। बच्चे ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड,
सबसे बड़ा पक्षी का क्या नाम है बताइए। ये कितना कठिन सवाल भी है और आसान सवाल भी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रिच। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रिच। विश्व के सबसे बड़े पक्षी का क्या नाम है? शुतुरमुर्ग। विश्व के सबसे बड़े पक्षी का क्या नाम है? शुतुरमुर्ग। What is the day after today? What is the day after today? Tomorrow. यानी आज के बाद का दिन क्या है? कल। ठीक है, आज के बाद का दिन क्या आता है? कल। कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज दी डे आफ्टर टुडे, आप सीधा बोलेंगे टुमारो। आज के बाद का दिन क्या है? कल। आपको पता होगा तभी आप बोलोगे, इसलिए आप चाइल्डहुड एकेडमी के सभी वीडियो देखें और अच्छी तरह याद करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग विच इज आवर नेशनल एंथम? व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग विच इज आवर नेशनल एंथम? आपको पता है होगा, आप बेहिचक बोलेंगे जन गण मन। उस गीत का नाम क्या है जो हमारा राष्ट्रगान है? ये सब बोलने वाली बात है, जन गण मन। ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज। गंध सूंघने के अंग का नाम बताइए। नाक। अगर हम कुछ सूंघते हैं, किससे सूंघते हैं? तो नाक से ही तो सूंघेंगे, इसलिए गंध सूंघने के अंग का नाम बताइए। नाक। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर्स। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर्स। सुनने के अंग का नाम बताइए। कान। किससे सुनते हैं आप? कान से। हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन। हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन। जंगल का राजा कौन है? सिंह। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद करने बहुत जरूरी है। जंगल का राजा कौन है? सिंह। Which is the festival of colors? होली। Which is the festival of colors? होली। रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। Which is the festival of lights? दिवाली। Which is the festival of lights? दिवाली। रोशनी का त्योहार कौन सा है? दिवाली। रोशनी का त्योहार कौन सा है? दिवाली। सभी को आप कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगा। हु ब्रिंग्स यू लेटर्स? पोस्टमैन। हु ब्रिंग्स यू लेटर्स? पोस्टमैन। आपके लिए पत्र कौन लाता है? डाकिया। आपके लिए पत्र कौन लाता है? डाकिया। हु स्टिच योर क्लॉथ? टेलर। हु स्टिच योर क्लॉथ? टेलर। आपके कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। कोई पूछता है बेटा आपके कपड़े कौन सिलता है, आप पता होगा तो बेझिझक बोलोगे दर्जी। इंग्लिश में बोलना होगा तो टेलर। हु कट्स योर हेयर? बार्बर। आपका बाल कौन काटता है? नाई। हु कट्स योर हेयर? बार्बर। आपके बाल कौन काटता है? नाई। हु टीचेज यू इन द स्कूल? टीचर।
हु टीचेज यू इन द स्कूल? टीचर। आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? अध्यापक। आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? अध्यापक। हाउ मेनी फिंगर्स इन योर हैंड्स? 10। आपके दोनों हाथ मिला के कितने फिंगर होते हैं? 10। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10। हाउ मेनी फिंगर्स इन योर हैंड्स? 10। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10। What is the colors of apples? What is the colors of apple? Red. सेब का रंग कैसा होता है? लाल। What is the color of apple? Red. सेब का रंग कैसा होता है? लाल। वैसे बहुत सारे सेब हरे भी होते हैं, ठीक है। How many days are there in a year? 365. How many days are there in a year? 365. एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365. एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365. How many days are there in a week? 7. How many days are there in a week? 7. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7. How many colors are there in a rainbow? 7. इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7. How many colors are there in a rainbow? 7. इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7. How many letters are there in English? 26. अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26. 26. यानी ए से जेड तक कितने अक्षर होता है? 26 अक्षर होता है। How many letters are there in English? 26. अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर so that this video reaches other children also. Thank you. कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करने में बिल्कुल कोताही ना बरतें। शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड भी जरूर सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखें। ये जीके जनरल नॉलेज जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी क्लास के बच्चे जिनको नहीं आता है आप पढ़ें, लिख लें, याद कर लें, उसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे, लिखकर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। और चाइल्डहुड एकेडमी के सभी वीडियो एक से एक है, इतना अच्छी तरह समझा के बोला गया है, आप किसी के मदद के बिना आप सीख सकते हैं, ठीक है।